दोस्तों आज की ये डॉक्टर और एक मरीज के कर्म का सिद्धांत की प्रेरणादायक कहानी सभी लोगों को जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि ऐसी कहानियां ही जिंदगी बदलती है। अस्पताल में एक एक्सीडेंट का केस आया। अस्पताल के मालिक डॉक्टर ने तत्काल खुद जाकर आईसीयू में केस की जांच की। 2-3 घंटे के ऑपरेशन के बाद डॉक्टर बाहर आया और अपने स्टाफ को कहा कि इस व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई कमी या फिर तकलीफ ना हो और उसे इलाज व दवा के पैसे ना लेने के लिए भी कहा। तकरीबन 15 दिन तक मरीज अस्पताल में रहा। जब बिल्कुल ठीक हो गया और उसको डिस्चार्ज करने का दिन आया तो उस मरीज का तकरीबन 2.5 लाख रुपए का बिल अस्पताल के मालिक और डॉक्टर की टेबल पर आया। डॉक्टर ने अपने अकाउंट मैनेजर को बुलाकर कहा, इस व्यक्ति से एक पैसा भी नहीं लेना है। ऐसा करो, तुम उस मरीज को लेकर मेरे चैम्बर में आओ। मरीज व्हीलचेयर पर चैम्बर में लाया गया। डॉक्टर ने मरीज से पूछा, राजेश भाई, मुझे पहचानते हो? मरीज ने कहा, लगता तो है कि मैंने आपको कहीं देखा है। डॉक्टर ने कहा, याद करो, अंदाजन 2 साल पहले सूर्यास्त के समय शहर से दूर उस जंगल में तुमने गाड़ी ठीक की थी। उस रोज मैं परिवार सहित पिकनिक मनाकर लौट रहा था कि अचानक कार में से धुआं निकलने लगा और गाड़ी बंद हो गई। कार एक तरफ खड़ी कर हम लोगों ने चालू करने की कोशिश की, परंतु कार चालू नहीं हुई। अंधेरा थोड़ा थोड़ा गिरने लगा था। चारों ओर जंगल और सुनसान था। परिवार के हर सदस्य के चेहरे पर चिंता और भय की लकीरें दिखने लगी थी और सब भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि कोई मदद मिल जाए। थोड़ी ही देर में चमत्कार हुआ। बाइक के ऊपर तुम आते दिखाई पड़े। हम सब ने दया की नजर से हाथ ऊंचा करके तुम्हें रुकने का इशारा किया। तुमने बाइक खड़ी करके हमारी परेशानी का कारण पूछा। तुमने कार का बोनट खोलकर चेक किया और कुछ ही क्षणों में कार चालू कर दी। हम सबके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। हमको ऐसे लगा कि जैसे भगवान ने आपको हमारे पास भेजा है, क्योंकि उस सुनसान जंगल में रात गुजारने के ख्याल मात्र से ही हमारे रोंगटे खड़े हो रहे थे। तुमने मुझे बताया था कि तुम एक गैराज चलाते हो। मैंने तुम्हारा आभार जताते हुए कहा था कि रुपया पास होते हुए भी ऐसी मुश्किल समय में बहुत बार मदद भी नहीं मिलती। तुमने ऐसे कठिन समय में हमारी मदद की। इस मदद की कोई कीमत नहीं है, यह अमूल्य है। परंतु फिर भी मैं पूछना चाहता हूं कि आपको कितने पैसे दूं। उस समय तुमने मेरे आगे हाथ जोड़कर जो शब्द कहे थे वह शब्द मेरे जीवन की प्रेरणा बन गए हैं। तुमने कहा था कि मेरा नियम और सिद्धांत है कि मैं मुश्किल में पड़े व्यक्ति की मदद के बदले कभी कुछ नहीं लेता। मेरी इस मजदूरी का हिसाब भगवान रखते हैं। उसी दिन मैंने सोचा कि जब एक सामान्य आय का व्यक्ति इस प्रकार के उच्च विचार रख सकता है और उनका संकल्प पूर्वक पालन कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और मैंने भी अपने जीवन में यही संकल्प ले लिया है। 2 साल हो गए हैं, मुझे कभी कोई कमी नहीं पड़ी। अपेक्षा पहले से भी अधिक मिल रहा है। यह अस्पताल मेरा है, तुम यहाँ मेरे मेहमान हो और तुम्हारे ही बताए हुए नियम के अनुसार मैं तुमसे कुछ भी नहीं ले सकता। यह तो भगवान की कृपा है कि उसने मुझे ऐसी प्रेरणा देने वाले व्यक्ति की सेवा करने का मौका मुझे दिया। ऊपर वाले ने तुम्हारी मजदूरी का हिसाब रखा और वो हिसाब आज उसने चुका दिया। मेरी मजदूरी का हिसाब भी ऊपर वाला रखेगा और कभी जब मुझे जरूरत होगी वो जरूर चुका देगा। डॉक्टर ने राजेश से कहा, तुम आराम से घर जाओ और कभी भी कोई तकलीफ हो तो बिना संकोच के मेरे पास आ सकते हो। राजेश ने जाते हुए चैम्बर में रखी भगवान कृष्ण की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु, आपने आज मेरे कर्म का पूरा हिसाब ब्याज समेत चुका दिया। दोस्तों सदैव याद रखें कि एक बार भगवान चाहे माफ भी कर दे, परंतु कर्मों का हिसाब चुकाना ही पड़ता है। दोस्तों इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा सभी प्लेटफॉर्म पर शेयर जरूर कर देना, जिससे लोगों की मानसिकता बदल सके और वो भी अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित हो सके, क्योंकि अच्छे कर्म ही हमेशा काम आते हैं। धन्यवाद।